प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग पेपर 1 के सेट नंबर 4 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कर 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योग प्लस 24 और 40 का HCF माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर है। हमसे कह रहा है 5 का मल्टीपल जो क्या 15 से 30 तक है, जो 15 से 30 तक है। तो कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा और 30 होगा। का सम प्लस 24 और 40 24 और 40 का HCF। अगर 24 और 40 के HCF की बात करें, 24 और 40 के HCF की बात करें, तो आप कहेंगे कि इनका HCF कितना होता है? 8 होता है। और कर सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आप कहोगे कि 2। अब इनका सम करना है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। अब देखना, ध्यान से मेरी बात समझना। 15 और 25 कितना? 40, 40 20 60 30 90 और HCF कितना? 8 और माइनस कितना करना? 2। तो आप इनका सम करेंगे तो 90 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 98 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 96। बातें क्लियर है? ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कर संख्या 7 प्राप्त करने के लिए 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 में क्या जोड़ना चाहिए? तो पहले हम इन्हीं का सम कर लें। तो सबसे पहले हमें क्या? 6 है, फिर क्या? 0.06, फिर क्या? 0.6 और फिर क्या? 0.006। यही है। इसको सम करें तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, 6.666। अब इसमें क्या ऐड करें कि 7 प्राप्त हो जाए? तो हम 7 में से अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चलेगा क्या ऐड करना पड़ेगा। तो आप 7 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो आप क्या लिखोगे? 6.666। यहाँ से कैरी लेके यहाँ 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 पॉइंट हो गया और यहाँ हो जाएगा 0। तो 0.334 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है। यदि अगली 2 सम संख्याओं को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो योग क्या होगा? हमसे 5 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात कर रहा है। तो अगर हम 5 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करें तो हम कहते हैं कि अब मान लो कोई नंबर x है। क्या है? x है। अब अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन चाहिए तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस हमारा कितने का होगा? 2 का होगा। अगर आप ध्यान से मेरी बात देखें, समझे तो मतलब सबसे छोटा क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6। तो अब देखो इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का? 2 का। तो जो भी नंबर होगा वह हमेशा 2 और 2 के क्या होगा? डिफरेंस पे होगा। अब यहाँ पे अगला नंबर x+4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नंबर x है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है। अगर इसमें से मैं 2 माइनस कर दूँ तो भी तो ये
हमारा इवन नंबर ही मिलेगा। और यहाँ भी अगर मैं 2 माइनस करूँ तो ये बन जाएगा 4, मतलब ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अब हमने ऐसा क्यों किया, तो अगर आप ध्यान से देखें इनका सम करेंगे तो 4 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमें सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनको सम करें, यहाँ पे अब इनका सम कितना दे रहा है, 60 दे रहा है। अब देखो 4 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, मतलब हमें क्या मिला, 5x इक्वल टू कितना हो गया, 60। ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगी, हो गई। अब हमें x 12 मिल गया, ये 12 है, ये 14 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब सबका सम करोगे तो आपको 60 मिलेगा। कह रहा है कि अगली 2 सम संख्याओं को भी इसमें ऐड करते हैं, तो मान अगली सम संख्या कितनी 2 होगी, तो आप अगली 2 सम संख्याओं की मैं बात करूं तो अगली 2 सम संख्याएं होंगी क्या, आप कहोगे 18 होगा और 20 होगा। अब कह रहा है इन्हीं को ऐड करना, इनको क्या करना, ऐड करना। तो आप यहाँ पे देखो इन दोनों को आपस में ऐड करो 38, पहले आपका सम 60 था, अगर उसमें 38 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 98। तो पहले आपका सम कितना था 60 था। अब इन दो सम संख्याओं को इवन नंबर को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 38। अब इन दोनों को मिला के ऐड करो, क्या होगा 98, क्या होगा 98। तो अगर अगली 2 सम संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 98। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर स्केल, पेंसिल और इरेजर क्रमशः 6, 10 और 12 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि कोई दुकानदार इन वस्तुओं को समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे क्रमशः स्केल, पेंसिल और रबर के पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी खरीदनी होगी। अगर कोई नंबर दे रखा और कहे कि इनकी संख्याएं समान इक्वल हों तो बेटा हमेशा और हमेशा उनका एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखो ये 6 है, 10 है और 12 है, यही दे रखा है ना, कह रहा है इनकी संख्या पैकेट में उपलब्ध। अब ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, इनकी बात कर रहा है कि वह इन नंबर को इक्वल करना चाहता है। क्या करना चाहता है, इक्वल करना। तो इक्वल के लिए हमें बस एक ही विकल्प हमारे पास बचता है, क्या है, एलसीएम इनका चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम। तो अगर 6, 10 और 12 के एलसीएम की बात करें बेटा, तो इसका एलसीएम क्या होगा 60, क्या होगा 60 हो जाएगा इनका एलसीएम। अब देखो 60 ये भी हो जाएगा, 60 ये भी हो जाएगा, 60 ये भी, मतलब 60 ये भी रहेगा, 60 ये भी रहेगा, 60। अब देखो संख्याएं बराबर हो गई। अब कह रहा है कि उसे कितने पैकेट चाहिए। अब पैकेट, एक पैकेट में देखो अगर ये क्या स्केल है, ये अपनी पेंसिल है और ये इरेजर है, ठीक है ना। स्केल एक पैकेट में 6 है तो उसे 60 स्केल चाहिए, उसे कितने 60 स्केल चाहिए, तो कितने पैकेट लेना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि यहाँ इसे 10 पैकेट लेना पड़ेगा। अब पेंसिल की बात, एक पैकेट में 10 पेंसिल है, उसे 60 पेंसिल चाहिए, तो उसे कितने डिब्बे लेने पड़ेंगे पैकेट, तो आप कहोगे कि 6 लेने पड़ेंगे। यहाँ पे इरेजर की बात करें तो एक पैकेट में 12 इरेजर, उसे 60 इरेजर चाहिए, तो कितने पैकेट लेने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे 5 पैकेट लेने पड़ेंगे। अब देख लो ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है सी। ऑप्शन कौन सा, सी। उसे 10 पैकेट स्केल लेनी पड़ेगी, 6 पैकेट पेंसिल के लेने पड़ेंगे, 5 पैकेट इरेजर के लेने पड़ेंगे। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक परीक्षा में प्रथम आने पर शिवानी की माँ ने उसे 300 रुपये दिए। शिवानी की माँ ने शिवानी को 300 रुपये दिए। कह रहा उसने 1/4 धन अपने भाई को दे दिया, मतलब 1/4। इसका 1/4 वह अपने ब्रदर को दे दिया, तो 1/4 देगा तो कितना 75 रुपीज़ अपने भाई को दे। अब उसे बचा कितना 225 रुपीज़ बचे। कह रहा शेष का, मतलब जितना उसके पास बचा हुआ
कह रहा है कि शेष का 1/3 अपनी छोटी 1/3, इसका 1/3 अपनी छोटी सिस्टर को देता है। इसमें से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 3 सेकेंड 7 तरीके 21 और यहाँ पे मतलब 75 रुपये कर दे दी। और शेष धन अपने लिए रखा, उसने अपने लिए कितना रखा, तो अगर उसके पास टोटल 300 रुपीज़ थे, 75 अपने बहन को दे दिया, 75 अपने भाई को दे दिया, तो उसके पास बचेंगे कितना, तो आप कहोगे 300 टोटल थे, इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे 150, अब 150 माइनस कर देंगे तो उससे कितना 150 रुपीज़, उसके पास बचा कितना 150 रुपीज़, मतलब 150 रुपये उसके पास बचे हैं। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, करा राघव वांट टू परचेज द फॉलोइंग आइटम्स, प्राइसेस एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड आर गिवन बिलो, मिल्क, कर्ड, मैंगो, बनानास। अब सबके प्राइस दे रखे, क्वांटिटी दे रखे। करा इफ ही हैज 190 विथ हिम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब राघव को ये सामान खरीदे, ये इनकी प्राइस है, इतनी क्वांटिटी में इसको लेना है। अब उसके पास 190 रुपये हैं, उसके पास टोटल कितने 190 रुपये हैं, तो कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब कह रहा ही हैज एग्जैक्ट अमाउंट फॉर परचेजिंग द रिक्वायर आइटम, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा ना कि ये कितना लिया, तो उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया। अब कह रहा है कि 1 लीटर उसने क्या लिया, मिल्क लिया, दूध लिया, तो मिल्क के लिए उसने कितने रुपए दिए होगा, तो आप कहेंगे 50 रुपये दिया। फिर अगर मैं कर्ड की बात करूं, दही की मैं बात करूं, तो दही उसने क्या 250 ग्राम लिया, 80 रुपया पर केजी, 250 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 20 रुपये इसका हो गया। फिर कह रहा मैंगो 60 रुपये पर केजी, 1.5 किलो लिया, 1:1/2 kg, तो अगर लिया है तो मैंगो की मैं बात करूं तो इसके लिए उसने कितना दिया 60 रुपये पर केजी, 1.5 किलो लिया तो कितना दिया 90 रुपीज़। फिर कह रहा बनाना, केले की बात कर रहा है, तो केले के लिए कितना कह रहा 4 रुपये का एक केला है, सॉरी ये 1/2 डोजन है, 6 नहीं है, इसको 2 कर लेना। कह रहा 1/2 डोजन मतलब आधा दर्जन लिया है, तो अब यहाँ अगर एक केले की कास्ट 4 रुपीज़ है और आधा दर्जन हाफ डजन लेना है, तो उसे हाफ डजन में कितने केले होंगे, तो आप कहेंगे कि 6। तो अगर एक केले की वैल्यू 4 रुपीज़ है तो 6 केले की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 24 रुपीज़। तो वह टोटल इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो 5 2 7 9 16 2 18 184 रुपया उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया। अब देखो करा पहला ऑप्शन करा ही हैज एग्जैक्ट अमाउंट फॉर परचेजिंग द रिक्वायर आइटम्स, मतलब उसके जितना उसे आइटम चाहिए उतने ही पैसे या उससे ज़्यादा, तो आप कहेंगे कि उससे ज़्यादा, ये बात तो गलत हो गई। करा ही इज 60/6 रुपीज़, अब उसने 184 का सामान खरीदा, 190 रुपये उसके पास थे, तो 6 रुपये कम तो होंगे नहीं, तो 6 रुपये ज़्यादा ही होंगे ना, तो ये भी बात क्या गलत है। करा ही विल हैव ए बैलेंस ऑफ ₹4 विथ हिम। अब बताओ अगर 190 रुपये हैं, 184 रुपये उसने ख़त्म कर दिए, तो उसके पास बचे कितने 6 रुपये ने, जबकि यहाँ दे रखा है 4, ये भी बात तो सही कौन सी सी। करा ही हैज एनफ मनी टू परचेज 75 ग्राम कर्ड, मतलब 75 ग्राम दही खरीदने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा बैलेंस है। तो अगर मेरी बात ध्यान से समझो, दही कितनी 80 रुपये पर केजी है, 80 रुपये पर केजी है। अब करा 75 ग्राम के लिए उसे पर्याप्त बैलेंस है, तो अगर बेटा 80 रुपये पर केजी है, तो मैं कहूँ आपसे कि अगर 100 ग्राम की बात करूँ, 100 ग्राम 100 ग्राम की, तो कितना 8 रुपये, 8 रुपये। अब कह रहा है 75 ग्राम, तो 75 ग्राम कितना हो जाएगा। अब देखो 75 ग्राम अगर देखें तो 75 ग्राम मतलब इसका क्या 3/4, तो अगर 3/4 की बात करें
तो यहाँ से आप कैंसिल 2 बार में मतलब कितने होंगे 6 रुपये, मतलब उसके पास अभी 6 रुपये जो हैं वो उससे वो 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। तो बात कौन सी सही है? सी वाली। बात कौन सी सही है? सी वाली, कि उसके पास जो पैसे अभी बचे हैं ये सब खरीदने के बाद उससे वो 75 ग्राम दही और खरीद सकता है, 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 3 राइट एंगल इक्वल टू 300। अच्छा, राइट एंगल किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि अगर किसी एंगल की डिग्री 90 है तो वह हमेशा क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो कह रहा 3 राइट एंगल, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 270 डिग्री। ये तो बात गलत हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। कह रहा 3:1/3 राइट एंगल की वैल्यू 315। तो आप यहाँ देखो 90 इंटू इसको अगर देखा जाए तो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिखेंगे? तो आप 3 दूना 6, 1 7/2 कैंसिल करो 45। अब इसका मल्टी 7 × 5 = 35 के 5 3 7 × 4 = 28 3 31। ये बात सही है। करा 2 राइट एंगल इज 190 डिग्री, ये भी गलत है। और का 2:1/2 राइट एंगल इज 215, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही? 2 सेकंड। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं हो सकती? अगर बेटा मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, किसकी बात करूं? राइट एंगल ट्रायंगल की बात। तो अगर ये राइट एंगल, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। अगर तो मैं x मान लो, ये y मान लो, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? x² + y²। मतलब इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होती है, यही होती है ना। अब ध्यान से देखना, अब इसको हम चेक कर लेते हैं कौन सा नहीं हो सकता, ये हमसे पूछा। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखना 15 का स्क्वायर करो 225 और 8 का स्क्वायर करो कितना होगा? 64। दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 981 नहीं सॉरी 2। तो अंडर रूट में 289 किसकी वैल्यू होती है? 17 की। ये तो हो सकता है, ये बातें सही। सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे देखो 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या 6 का स्क्वायर करो कितना? 36। 8 का स्क्वायर करोगे 64, यहाँ पे 10 का 100, यहाँ पे का 100 इक्वल टू 100। ये भी बात सही है। अब इसको देखो थर्ड वाला, कह रहा है ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। अब ऐड करो इसको, देखो तो ये कितना हो जाएगा? 41। क्या है 36 के इक्वल है? तो आप कहोगे नहीं, मतलब यही बात आपकी क्या है? गलत। बाकी सब क्या है? सही है। बाकी सब क्या है? सही है। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों को घोड़ी समरूपता मतलब रोटेशनल सिमेट्री की बात किया। देखो रोटेशनल सिमेट्री होती क्या? अगर मैं अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो उसमें ध्यान से देखो क्या क्या होता है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यही होते हैं। अब कह रहा है कि अगर इनको 180 डिग्री पे रोटेट किया जाए, 180 डिग्री पे रोटेट किया जाए तो सेम होने चाहिए। तो इसमें कौन ऐसे अक्षर हैं जिन्हें 180 डिग्री पे आप रोटेट करोगे तो सेम होंगे? अब देखो ध्यान से, ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं होगा, डी की बात करें तो ये भी नहीं होगा, ई की भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखो ये एच
ये एच को अगर 180 पर रोटेट करोगे तो भी एच ही जैसा दिखेगा, आई को 180 डिग्री पर रोटेट करोगे तो ये भी आई के ही जैसा दिखेगा। अब फिर बात करते हैं एन भी, ओ पी नहीं हो सकता, यहाँ पे यस एक्स डब्लू हो गए, नहीं एक्स और जेड, डब्लू नहीं जेड। अब यहाँ पे देखो एच को 180 पे रोटेट करोगे, चाहे देखो इसको इधर करो तो भी एच जैसा दिखेगा, आई को भी रोटेट करोगे तो भी आई ही जैसा दिखेगा, एन को रोटेट करोगे तो ये भी एन जैसा ही दिखेगा, ओ को रोटेट करोगे 180 पे तो भी ओ ही जैसा दिखेगा, एस को रोटेट करोगे 180 पे तो ये भी यस जैसा ही दिखेगा, एक्स को रोटेट करोगे 180 पे तो ये भी एक्स जैसा, और जेड को। तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं 7 कि जो उनको 180 डिग्री पे रोटेट करें तो पहले ही जैसे दिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात तो क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा 12 सेमी लंबी और 8 सेमी चौड़ी आयताकार शीट से सभी कोनों से 3 सेमी भुजा वाले वर्ग काट दिए जाते हैं, शेष शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। अब देखना, अगर ये कोई शीट है ऐसे, ठीक, अब ये 12 है यहाँ पे, ये 8 है। अब अगर मैं इसको कोनों से इसके मान लो यहाँ से मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ से, 3 सेंटीमीटर यहाँ से, 3 सेंटीमीटर यहाँ से कट गए। अब कह रहा है कि 3 सेमी भुजा वाले वर्ग काट दिए जाते हैं तो शेष शीट का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, एरिया पूछा। अगर बेटा एरिया की बात करूं तो सबसे पहले तो एरिया पूरा रेक्टेंगल का जो पुरानी शेप थी उसका निकाल लेंगे, तो पूरा एरिया क्या आ जाएगा 12 × 8, तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो गया। अगर एक स्क्वायर की एरिया की बात करूं तो स्क्वायर की एरिया क्या होती है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब ये क्या 3 × 3, तो आप कहोगे 9। ऐसे कितने बने हैं तो आप कहोगे ऐसे 4 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये शीट का क्षेत्रफल हमसे पूछा बची हुई, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी एरिया बचेगी। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा ट्रेन पी स्टेशन ए से 6:40 पे निकलती है और उसी दिन 21:30 पर स्टेशन बी पहुंच जाती है। यह ए से चलती है, बी जाती है, ट्रेन पी है और यहाँ से निकलती कितने 6:40 पे निकलती है और पहुँचती कितनी 21:30 पे। फिर कह रहा है ट्रेन क्यू ए से 7:10 पे निकलती है और अगले दिन 10:50 पे पहुंच जाती है। कौन सी ट्रेन अधिक समय लेती है और कितना अधिक समय लेती है मिनट में, मतलब हमें मिनट में बताना। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये 6:40 पे निकलती है स्टेशन ए से और 21:30 पे पहुंचती है, 21:30 पे वो पहुंचती है बी पे। तो अगर मैं कहूं तो 6:40 7 5 12 5 12 12 9 21, मतलब ये 9 घंटे 50 मिनट लेगी। टोटल कितने लगी 9 घंटे 50 मिनट। देखो अगर इसे हमें 12 तक पहुंचाना तो 6:40 है, 20 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे 7 बज जाएगा और 7 5 12, यहाँ ये 5 घंटा 20 मिनट 12 तक, 12 से 21 जाओगे 9:30, तो 9 घंटा 30 मिनट ये, 5 घंटा 20 मिनट ये। एक सेकंड अब ये 5 घंटा 20 मिनट यहाँ से और 9 घंटा 30 मिनट यहाँ से, तो 9 5 14
घंटा 50 मिनट। कितना लिए? 14 घंटा 50 मिनट। और क्यू ट्रेन है 7:10 पे चलती है, 7:10 पे चलती है। तो 7:10 का मतलब ये हो जाएगा कि अगर इसमें 50 मिनट ऐड करें तो 8 बज जाएंगे। 8 4 12, मतलब 4 घंटा 50 मिनट ये, और ये हो जाएगा 10 घंटा 50 मिनट। ये हो जाएगा 1400, इसको अगर मान लो 60 30, मतलब 15 घंटा 40 मिनट। 15 घंटा 40 मिनट में ये पहुंचेगी, 14 घंटे 50 मिनट में ये पहुंचेगी। कह रहा है कि कौन सी ट्रेन अधिक समय लेगी। तो ट्रेन अधिक कौन ले रही है? क्यों ले रही है। अब कितना मिनट ले रही है? तो आप कहेंगे कि 50 मिनट। 14 घंटे 50 मिनट में पी पहुंच रही है, 15 घंटे 40 मिनट में क्या पहुंच रही है? क्यों पहुंच रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो यहाँ 40 मिनट ये और 50 मिनट, मतलब कितना लेगी? 50 मिनट। कितना टाइम ज़्यादा लगेगी? 50 मिनट। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा अंकित 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है। वह इस पर रोजाना 3 चक्कर लगाता है। वह एक सप्ताह में ट्रैक पर कितनी दूरी किलोमीटर में तय करता है। चलो, अब वो 400 मीटर डेली रन कर रहा है और कितना चक्कर लगाता है? 3। और वह सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। हो गया। तो आप इनका मल्टीप्लाई 7 त्रिक 21 चौक 84, 8400 मीटर वह दूरी तय करता। लेकिन ये बात हमें किलोमीटर में बतानी है, तो आप 1000 से डिवाइड कर दो। यहाँ से 0 कैंसिल, 8.4 किलोमीटर, 8.4 किलोमीटर, मतलब वो कितना दूरी तय किया है? 8.4 किलोमीटर। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। करा व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखो यहाँ पैटर्न हमें दे रखा है 1A1 4B8 9C 27 16D 64। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे 1 4 9, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखो 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है। तो 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 4, अगला जो होगा 5 का स्क्वायर होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो A है, B है, C है, D है। अब जो भी आएगा E आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो दूसरे तरफ देखते हैं, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 64 है। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, इसके बाद जो होगा 5 का क्यू। 5 का क्यू कितना होगा? 25, मतलब यहाँ 25E 125। ऑप्शन कौन सा? सी। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक स्कूल में 540 छात्रों ने एक प्रतियोगिता में प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ समूह गीत के लिए मतदान किया। फिर प्राप्त वोटों के आधार पर इन समूह गीतों को A, B, C और D को केंद्र में क्रमशः 120 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री के कोण द्वारा पाई चार्ट पर दर्शाया गया। कितने विद्यार्थियों ने समूह गीत B के लिए मतदान किया है? समूह गीत B के लिए मतदान किया। मान लें कि एक छात्र ने केवल एक समूह गीत के लिए मतदान किया। देखो पाई चार्ट की बात करें तो अगर ये कोई सर्किल है तो मैं पूछूं आपको कि सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहोगे 160 का। सर्किल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता, तो आप कहोगे 360 का। अब अगर ये 360 की बात कर रहा है तो अगर इसमें टोटल 360 है तो इसमें बता रहा है कि एक 120 बन रहा है, एक 70 बन रहा है, एक 80 बन रहा है और एक 90 बन रहा है। तो
तो कह रहा है कि हमसे बी की बात किया, टोटल बच्चे कितने हैं 540। अब बी की बात कर रहे हैं तो बी पे कितने डिग्री का एंगल, तो आप कहोगे 80 डिग्री का। किसके रेशियो में, तो आप कहोगे 360 के। अब 0 से 0 कैंसिल कर लो, अब यहाँ से कैंसिल करो, देखो इसे 4 से करोगे 4 दूना 8, 4 से 9 बार में 9, ये 60, 60 दूना 120। जो 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो समूह गीत के लिए वोट करते हैं, मतदान करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर द फॉलोइंग टेबल शो दैट मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ऑब्टेन्ड बाय 4 फ्रेंड। अब वो फ्रेंड कौन कौन से, एक योगेश है, ये जोसेफ है, विनीता है, देविका है। अब करा विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट। अब ऑप्शन फर्स्ट करा, जोसेफ ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश बट मिनिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स। करा कि जोसेफ जो है अधिकतम सबसे ज़्यादा नंबर मैथ में मिला है, नहीं, सबसे ज़्यादा नंबर इंग्लिश में मिला है और सबसे कम नंबर उसे मैथ में मिला है। तो देखो जोसेफ का हम देख लेते हैं, जोसेफ को क्या 75 है, तो इंग्लिश में वाली बात तो सही है, लेकिन मैथ की अगर बात करें तो मैथ में मिनिमम नंबर नहीं मिला। मैथ में मिनिमम किसे मिला, योगेश को मिला। ये तो गलत हो गया, ये बात क्या है, गलत है। करा दीविका गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कंबाइंड। दीविका की बात कर रहा है कि अगर इनका ऐड किया जाए तो दोनों मैक्सिमम मार्क मिला है। अब देखो सबका ऐड करना पड़ेगा ना, तो 4 2 6 और 7 6 13, 136 इसे मिला। इसकी बात करोगे तो 8 5 13 और 7 6 13 1 14। अगर मैं इसकी बात करूँ 9 9 18 और 7 6 13 1 14, और इसकी बात करूँ तो 6 3 9 और 7 7 14। तो अब देखो चारों में सबसे ज़्यादा नंबर देविका को मिला, ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है। और करा विनीता ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश एज वेल एज मैथमेटिक्स। करा विनीता जो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा, ये तो गलत है, मैथमेटिक्स में जोसेफ को सबसे ज़्यादा मिला है, ये बात तो गलत है। करा योगेश ऑब्टेन लिस्ट मार्क्स इन इंग्लिश एज वेल एज इन मैथ। अब योगेश की बात कर, ये करा योगेश जो है मिनिमम लिस्ट मिनिमम मार्क्स, तो योगेश की बात करें तो योगेश को 72 मिला है, लेकिन ये तो मिनिमम है नहीं, मिनिमम तो विनीता का है, ये भी बात गलत है। तो मतलब डी भी गलत है और सी भी गलत है, ए भी गलत है। सही कौन सा, बी है। सही कौन सा, बी है, जिसको अगर मैं कहूँ देविका की, तो दोनों को मिलाकर सबसे ज़्यादा नंबर मिला है देविका को 149। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, वह है 9315623732। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कोई भी डाउट हो, अगर आपको सीटेट पेपर सॉल्व करते समय किसी भी ईयर का कोई भी डाउट आए, तो आप उस क्वेश्चन को हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे पोस्ट कर दो। अगली वीडियो में जैसे ही आएंगे हम, तो सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप, चाहे वो आप सीट पेपर का सॉल्व करके दो, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट, कोई भी हो, कहीं भी आपको कोई डाउट दिखे, आप क्वेश्चन को फ़ोटो खींचो, उसको हमें व्हाट्सएप पे सेंड करो, हम उसको देखेंगे और उसको सबसे पहले आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। फिर उसके बाद हम जो भी वीडियो होगी उसमें सबसे पहले आपका डाउट होगा, उसके बाद आगे क्लास कंटिन्यू की जाएगी। बातें क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।